आज पंचायत देहगांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में बबलू नायक उपस्थित होकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। बबलू नायक ने कहा, ये वर्तमान सरकार संविधान विरोधी सरकार है और संविधान को मिटाना चाहती है। विकास विरोधी सरकार है, किसान परेशान है, इसलिए 2027 में इस सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर समाजवादी सरकार बनाना है। अर्पित करता हूं और आए हुए सभी हमारे भाई पितातुल्य बुजुर्गों, बच्चे, सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज जो ये संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है, संविधान तो सभी देश में है, लेकिन एशिया का यानी विश्व का, पूरे विश्व का जो संविधान सबसे अच्छा है, खूबसूरत संविधान है, वो भारत का है। ऐसा संविधान पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है, जिसमें बाबा साहब ने सभी जातों को, जीव जंतु को, शिक्षा से लेकर सभी कानून व्यवस्था को, इसमें कहीं किसी को अलग नहीं छोड़ा है। एक साथ सभी को लेके चलने वाला संविधान लिखा है। बाबा साहब एक वो व्यक्ति थे जिसको विश्व में आज भी पूजा जाता है और आज हमारे देश में उसी बाबा साहब के संविधान पे जो बहुबल लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उसको खत्म करने की स्थिति में है कि इसको कब खत्म किया जाए। ये बात आप लोगों ने भी देखी होगी। अगले विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े मंत्री ने, चाहे वो यहाँ की बात हो फैजाबाद अयोध्या की, चाहे वो अलीगढ़ की बात हो, बड़े बड़े मंत्रियों ने ये बात कही थी कि अगर हम लोग फुल बहुमत में आ जाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा, नवयुवकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसके साथ साथ जो बाबा साहब ने सभी लोगों को, आज हम आप यहाँ बैठे हैं, इसमें हो सकता है कई जातें हैं, ये नहीं कि उसमें एक ही जात इस कार्यक्रम को मना रही है। आज अगर हम यहाँ आए हुए हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा, जो हमारे महानायक, माननीय पीडीए के महानायक श्री अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था कि संविधान नहीं बदल पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए लोकसभा में। और उन्होंने, आप लोगों ने उनको हाथों को मजबूत किया है, तो उन्होंने उस भूमिका पे आज काम कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। आज जो ये जयंती मनाई जाती थी बाबा भीमराव अम्बेडकर की, प्रधान जी आपको तो पता है, वो सिर्फ जिले लेवल पे मनाई जाती थी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने एक आदेश किया है। उस माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बार बार कोट कोट प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने आदेश किया है कि हमारे सपा के सभी कार्यकर्ता गांव में जाकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम करेंगे बूथ स्तर पर। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक आदेश और भी किया कि सभी जितने भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां लगी हुई हैं, उस पर सभी लोग जाकर के, जो कई मूर्तियां पुरानी हो गई हैं, उसकी साफ सफाई भी करवाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और वो हमने अपनी विधानसभा औरैया जिले में देखा भी है, किया भी है लोगों ने। तो इसके लिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार प्रणाम करते हैं। दोस्तों, अभी जो संविधान की बात चल रही है, अगर आप लोग, सब लोग एक होकर के, अगर हम आप जो 37 सीटें भारत में तीसरे नंबर की अगर पार्टी नहीं होती, तो मनुवादी लोग संविधान बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। तो इस चीज़ को हम आपको अपने आप में विचार करना होगा, अपने आप में एक संगठित होना होगा, जो प्रधान जी ने बताया है। जब तक हम आप संगठित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे और अपनी एकता का संदेश, लड़ने का एहसास नहीं होगा, हम आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हम आप साधारण सरकार नहीं बदल पाएंगे जब तक हम आप एक नहीं होंगे। और उस मनुवादी सरकार से लड़ने के लिए हमें आपको एक होना पड़ेगा। बाबा साहब के जो संविधान है, उसको बचाने के लिए हमें आपको एक होने पड़ेगा। इस सरकार का आपने देखा होगा, ये सरकार नौयुवक विरोधी सरकार, बुजुर्ग विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार,
यानी ऐसा कोई विकल्प नहीं है, माता बहनों से लेके आप कोई भी काम देख लीजिए, ये सिर्फ विरोधी सरकार है। अभी हम एक जगह गुजरात में गए थे, तो प्रधान जी आप तो पता है कि हम लोग बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे जब हम गए गुजरात में राजकोट में, तो वहाँ पे हमें सेठ लोगों ने कहा, बोले आप लोग तो अपनी बार मोदी को बनाओगे। तो हमने कहा हम तो मोदी को नहीं बनाएंगे, हम लोग तो सपावादी हैं। अरे बोले मोदी को मत बनाना। गुजरात वाले ये लोग कह रहे, बोले सबको लाइन में लगा देंगे। तो हमने कहा आप लोगों ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। अरे बोले बेईमानी से बनते हैं, और ये सत्य बात है, उस समय हमारी बात दिमाग में आ रही है। आज भी आप देख रहे हो हर व्यक्ति भाजपा सरकार में लाइन में लगा है, हमें आपको पता नहीं है, लेकिन हर आदमी को उन्होंने लाइन में लगाने का काम किया है। चाहे आपने किसान को देखा हो, चाहे गैस सिलेंडर में देखा हो, चाहे नोटबंदी में देखा हो, चाहे शिक्षा मित्र को देखा हो, चाहे किसी में देखो, हर व्यक्ति भारत का इस समय लाइन में लगा हुआ है। तो हम सभी लोगों से, आप लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के महानायक श्री अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है कि हम आपके और हमारे जो संविधान को बचाने का काम करेंगे, और हम आप सब लोग एक साथ होकर के अब की बार हमें सत्ता परिवर्तन लाने का काम करना है। दोस्तों आपने देखा होगा, आप जमीनी स्तर पे हमें आपको क्या चाहिए, गरीब आदमी के लिए हमें आपको कोई बड़ी नहीं, हमें आपको कोई संपत्ति नहीं मिल जाएगी, हमें चाहिए दवा, शिक्षा, ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए। और आपने देखा होगा सपा सरकार में पानी फ्री हुआ, बिजली फ्री हुई, शिक्षा फ्री हुई, दवा फ्री हुई, ये सब माननीय समाजवादी पार्टी की देन है। तो इस पर भी हमें आपको सभी लोगों को विचार करना है, और आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारी से भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। इसी के साथ हम एक बार सभी लोगों का पुनः वंदन और अभिनंदन करते हैं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय समाज।